एक देश में रहते हैं, बहुत सारे लोग हैं, हर रिलीजन के लोग हैं और सब भाई भाई, बचपन से पढ़ते रहे हैं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई है ना, हिंदू मुस्लिम भाई भाई है, यहाँ पे रिलीजन का खेल नहीं है। जैसे इन्होंने बोला एजुकेटेड बनो, क्योंकि एक ना एक दिन हम उनकी मदद करेंगे, वो हमारी मदद करेंगे। अगर हिंदू और मुस्लिम पढ़ा लिखा है ना, वो कभी नहीं लड़ेगा। हम आज यहाँ पे खड़े हुए हैं, हम लोग अवेयर हैं। मेरे दोस्त मुस्लिम भी हैं, मेरे दोस्त सिख भी हैं, हर कैटेगरी के दोस्त हैं, मैं तो नहीं लड़ रहा। अगर ऐसा ही होता, देखो जहाँ एजुकेशन कम है वहाँ पे ये सारी चीज़ें होंगी, हिंदू मुस्लिम होगा ही होगा। जो इंसान नहीं समझेगा वो नहीं समझेगा, आपको अच्छा कुछ मर्जी कर लो उससे रिलेटेड। इन्होंने भाईचारे की बात की, केरल में भाईचारे की माँ बहनें कोई पड़ी है, कैसे केरल में खड़े हैं हम हिंदुओं का नरसंहार कर रहे हैं। बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार में आप जाके देख लीजिए, डेली हिंदुओं का घर जलाया जा रहा है। कश्मीर में 1993 में रातों रात कश्मीरी पंडित भाईचारे के नाम पर वहां पर मारे गए। भाईचारे की बात मैं कह रहा हूँ, भाईचारा हो पर वो भाईचारा ना हो कि जहाँ पर हिंदू ही चारा बने। जो इंसान पढ़ा लिखा नहीं होगा ना, वो हमेशा ही कलेश पढ़ा लिखा बुरहानवानी था, पढ़ा लिखा बुरहानवानी था। क्या था आपको पता है? सबसे बड़ा पढ़ा लिखा आदमी था, ठीक है। उसने क्या किया, क्या किया पूरा कश्मीर जानता है। पढ़ा लिखा तो ओसामा बिन लादेन भी था, क्या किया अमेरिका पूरा जानता है। पढ़ा लिखा तो बहुत सारे थे, पर कट्टरता वहां से आती है कि जब मजहब को बड़ा करके या धर्म को बड़ा करके इंसानियत को दबाया जाता है। 1993 में कश्मीरी पंडित वहां पर थे, तो भाईचारा का सरेआम नंगा किसी ने देखा? तो उस कश्मीरी पंडितों ने देखा जो आज दिल्ली के बाहर बैठे हुए हैं। आप बंगाल में चले जाइए, देख लीजिए टीका लगा के आपके साथ क्या होगा, वो पता चल जाए। क्यों? क्योंकि 2 साधु अभी गए थे प्रयाग नहाने। 24 में पीएम किसको देखना चाहते हैं? सर मेरे पब्लिक ओपिनियन से देखो, मेरे ओपिनियन से कोई मैटर नहीं करता, जो पूरा देश जिसको वोट देगा। ये तो जिम्मेदारी से बहाने करना हो गया, ओपिनियन क्यों नहीं मैटर रखता? मेरे अगर ओपिनियन से देखोगे सर, तो मैं पर्सनली, मेरे को जैसे मैं दिल्ली का हूँ, तो मेरी गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है दिल्ली के अंदर, तो मैं केजरीवाल को वोट दूंगा। मैं चाहूंगा कि वही बने, ठीक है। बट द थिंग इज कि एक पर्टिकुलर बंदे के ओपिनियन से कुछ नहीं होता, पूरी जनता वोट जिसको देगी वही बनेगा। और जैसा अभी सिनेरियो चल रहा है उस हिसाब से सबको पता है क्लियर कट विनर बीजेपी आएगी, बिकॉज ऑपोजिशन हमारी इतनी स्ट्रांग है नहीं। मैं क्लियर कट बात बोलूंगा। सो ऑपोजिशन इतनी स्ट्रांग है नहीं कि उसके तरफ वोट्स भी डले। ऑपोजिशन बहुत ज़्यादा वीक हो रखी है, जब तक वो स्ट्रांग नहीं होती तब तक बीजेपी को अभी हराने वाला कोई भी नहीं है कंपेटिटर में, क्योंकि ऑपोजिशन बहुत ही ज़्यादा डल हो चुकी है। उसको बहुत काम करने की ज़रूरत है, अपने ऊपर अपने आप को अपलिफ्ट करने की ज़रूरत है, ताकि वो अपना लेवल बढ़ाए और ऊपर आए, ताकि वो थोड़ा बहुत कॉम्पिटिशन दे पाए उसको, बीजेपी को। राहुल गांधी को क्या मतलब किस हिसाब से देखते हैं? ओपोजिशन के लीडर हैं, कई रैलियां भी कर चुके हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, और जो रीजनल पार्टियां हैं उनको साथ में लेकर आ रहे हैं। सर द थिंग, महागठबंधन भी बन हम अपनी साइड से कर रहे हैं, बट द थिंग इज वो काम पब्लिक के उसमें नहीं है ना। पब्लिक उसको ज्यादा पसंद कर नहीं रही, बट बीजेपी के काम को कर रही है, ठीक है। बट द थिंग इज काम सबके अपोज होते हैं, कांग्रेस के भी अपोज होंगे, बीजेपी के भी होंगे, आपके भी होंगे, हर गवर्नमेंट के अपोज होते हैं काम। बट द थिंग इज उनके काम लोगों को ज्यादा समझ नहीं आ रहे, तो उनको और जरूरत है कि पब्लिक क्या चाहती है उनसे और उनको क्या रेवोल्यूशंस लाने की जरूरत है अपनी पार्टी के अंदर। लेकिन बीजेपी दूसरी बात है, मैं बोलना चाहूंगी बीजेपी और कांग्रेस में एक गैप है ना। वो गैप बहुत हमारे जो पब्लिक है उनको बहुत क्लियरली दिखता है कि गैप है। और जैसे मेरे दोस्त ने बोला कि वो जो ऑपोजिशन थोड़ा डल है, ऐसा नहीं है ऑपोजिशन काम नहीं कर रहा है। ये ऑपोजिशन के जो पॉइंट्स है, वो जो अपने फेवर में जो चीजें बोलते हैं या जो सच आगे रखते हैं, वो सच नहीं है, पॉइंट्स उनके भी हैं। पर वो जो गैप है ना थोड़ा, कि हमें जैसे इन्होंने बोला कि दिख रहा है कि शायद बीजेपी जीत सकती है, शायद जीत सकती है, पर एंड ऑफ द डे बात सत्ता के खेल की है। सत्ता का खेल इधर भी हो सकता है, उधर भी हो सकता है, पर वही वाली बात है, घूम फिरा के आवाम के ऊपर है कि देखिए, जांच पड़ताल करिए और अपने लिए कीजिए, किसी और के लिए नहीं कि हमारे इन्होंने ऐसा बोला तो चलो इन्हीं को करते हैं, अच्छी बात है। नहीं, अपने लिए सबसे पहले अपने लिए कीजिए, क्योंकि हमेशा ऊंच नीच 19-20, 18-20 का गैप होता है, हर चीज़ में होता है, और क्यों नहीं होगा? कोई चीज़ फुल में से फुल नहीं हो सकती, ठीक है। पर उसको कवर करने की मेहनत और सच को दोनों तरफ से देखना ही एक अच्छा नागरिक है, सिटीजन जिसे कहते हैं ना हम लोग, एक अवेयर सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, वही हो सकता है। लेकिन इस समय अगर सत्ता पक्ष की बात की जाए तो सत्ता पक्ष पर आरोप लग रहा है तानाशाही का, मतलब विपक्ष ही कहता है कि जो सत्ता पक्ष है वो तानाशाही कर रहा है। सर क्या कहेंगे? आप एक बात बताओ ना, ये आरोप तो कांग्रेस के टाइम पे भी लगता था, इंडिपेंडेंस के बाद हमारी, वो कांग्रेस में भी लगता है। अब उस टाइम पर वो पावर में थी, अब इस टाइम पर ये पावर में। अगर मैं पावर में हूँ तो हर बंदा ये बोलेगा कि अपनी सत्ता का इस्तेमाल कर रहा है, और कहीं ना कहीं ये गलत नहीं है, क्योंकि अगर लोग
लोग मेरे डिसीजंस के ऊपर एग्री कर रहे हैं तो मैं वो चीज़ करूँगा लोगों के लिए। अगर मैं पार्टी की जगह पे बैठा हूँ, अगर मैं उस सीट पे हूँ, लोगों के काम के लिए बैठा हूँ तो मैं वो काम करूँगा। अगर आप उसको सत्ता पक्ष का नाम देना चाहते हैं आप वो दे दो, बट मैं अपने काम कर रहा हूँ ना। मोदी, जो हमारी मोदी सरकार है, उनका काम लोगों को समझ आ रहा है, पसंद आ रहा है तो वो वोट दे रहे हैं। पहले कांग्रेस का काम आता था जब इंदिरा जी की सरकार थी। मेरी फैमिली बैकग्राउंड पॉलिटिकल भी रहा है, पहले भी था, अभी भी है। मैं पॉलिटिकल बहुत टाइम से फॉलो करता आ रहा हूँ। पहले उधर उनको लोगों को समझ आती थी, कांग्रेस का जो टाइम स्पैन था उसके अंदर लोगों को कांग्रेस के ओपिनियन समझ आते थे। अब बीजेपी के आ रहे हैं, कुछ टाइम के बाद आप क्या आ सकते हैं, कोई और पार्टी आ सकती है। तो ये सत्ता का गलत इस्तेमाल करना नहीं है, वो लोग उनको वोट दे रहे हैं तो वो करेंगे वो काम। लोग वोट इसलिए दे रहे हैं, विपक्ष कहता है कि सत्ता पक्ष जो है तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है, हिंदू मुस्लिम कर रहा है, आपस में लड़ा रहा है हिंदू मुस्लिम। सर आपस में मैं बताता हूँ आपको, अगर हिंदू और मुस्लिम पढ़ा लिखा है ना वो कभी नहीं लड़ेगा। हम आज यहाँ पे खड़े हुए हैं, हम लोग अवेयर हैं। मेरे दोस्त मुस्लिम भी हैं, मेरे दोस्त सिख भी हैं, हर कैटेगरी के दोस्त हैं, मैं तो नहीं लड़ रहा। अगर ऐसा ही होता, देखो जहाँ एजुकेशन कम है वहाँ पे ये सारी चीज़ें होंगी, हिंदू मुस्लिम होगा ही होगा। जो इंसान नहीं समझेगा वो नहीं समझेगा, आपको अच्छा कुछ मर्जी कर लो उससे रिलेटेड। अगर आप उसको समझाने की कोशिश करोगे वो तब भी नहीं समझेगा। ये लोगों को अपना एजुकेशन लेवल, IQ लेवल बढ़ाना पड़ेगा इन सब चीज़ों को समझने के लिए। एक देश में रहते हैं, बहुत सारे लोग हैं, हर रिलीजन के लोग हैं और सब भाई भाई, बचपन से पढ़ते रहे हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, है ना। हिंदू मुस्लिम भाई भाई है, यहाँ पे रिलीजन का खेल नहीं है। जैसे इन्होंने बोला एजुकेटेड बनो, क्योंकि एक ना एक दिन हम उनकी मदद करेंगे, वो हमारी मदद करेंगे। हो सकता है कि मैंने कहा ना 19-20 सब में होती है, मियाँ बीवी में होती है, पापा बच्चों में होती है। 19-20 तक बात रहे तब तो ठीक है। एक देवबंद में एक संस्था है दारुल उलूम, आज उनका जो है एक स्टेटमेंट आया, फतवा जारी हुआ है कि हम गजवाए हिंद चाहते हैं, उनकी वेबसाइट पे अपलोड हुआ है। अगर हम भाईचारे की बात करते हैं तो फिर इस प्रकार के फतवे की क्या ज़रूरत है? फिर यही सत्ता पक्ष और विपक्ष राजनीतिक माहौल गर्म करने के लिए सर इन सब चीज़ों को लेकर सर जैसे अगर आप मान लो, अगर ये चीज़ गवर्नमेंट चाहती होती तो वो इंडिया का नाम बदल के भारत नहीं करती, हिंदुस्तान करना चाहिए था। अगर हिंदू राष्ट्र होता तो भारत की जगह हिंदुस्तान करना चाहिए था ना, नहीं करा ना। क्यों नहीं करा? क्योंकि हम सेकुलर कंट्री है, हम सारे साथ में रहते हैं, ठीक है, हम सारे साथ में रहते हैं। कभी भी कोई भी, आपने कभी किसी पढ़े लिखे इंसान को लड़ते हुए देखा हिंदू मुस्लिम पे? कभी भी आपने देखा हो किसी न्यूज़ चैनल पे या किसी भी चीज़ पे? कभी नहीं लड़ता सर। अपना एजुकेशन लेवल जब तक इंसान नहीं बढ़ाना चाहेगा कोई भी कुछ नहीं हो सकता इस देश में। वो आप अपना कुछ लगा दो, आप बोलने से कुछ फैला दो, माइक पे बोल लो, व्हाट्सएप कर दो, फोटोज निकाल के भेज दो, जोक्स बना लो, पर जब तक इंसान अवेयर है, उनको अपने कर्तव्यों का पता है, अगर वो एक अच्छा इंसान है, सबसे पहली बात, सत्ता वत्ता का खेल बाद में, जब तक वो एक अच्छा इंसान है उसे फर्क नहीं पड़ेगा कि वो किस रिलीजन से बिलोंग करता है। इसलिए हिंदू, मैंने कहा ना, भारत है, हिंदुस्तान नहीं। सबको पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान अब हिंदुस्तान नाम नहीं रहा, भारत हो चुका है। अगर अब यही वाली बात है, स्टेटमेंट उन्होंने निकाल दिया, पर अगर फिलहाल मोदी सरकार है, मोदी सरकार ने भारत रखा हुआ है ना नाम, है ना, भारत में सब लोग आते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ बोलना कि पॉलिटिकल वे में कि मुस्लिम्स की प्रॉब्लम है या हिंदूज की प्रॉब्लम है, इधर उधर हमारा सेट नहीं बैठ रहा है, वो गलत है फिर, क्योंकि हमारे देश का नाम भारत है। सर जैसे आप जो बोल रहे थे कि मतलब जो हमारी मोदी सरकार है वो हिंदुओं को ज़्यादा सपोर्ट करती है, आपका अगर ये कहना है तो आप एक बात बताओ, हमारा राम मंदिर बना है अयोध्या के अंदर, ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, बना, साथ में उसके साथ में मस्जिद बन रही है, दुनिया की सबसे बड़ी कुरान वहीं रखी जाएगी। ये न्यूज़ तो आ गई है ना आप लोगों के पास भी, वहाँ पे रखी जाएगी। अगर हिंदू सरकार होती है, हिंदू राष्ट्र बनाने का वो होता, हम जगह देते, हम क्या, चलो कोई भी जगह देता, नहीं देता ना। तो ये हिंदू राष्ट्र नहीं है, भारत है। ये भारत और हिंदुस्तान में बहुत बड़ा फर्क है, तो लोगों को पढ़ने की जरूरत है। फर्क, आपने कहा कि भारत और हिंदुस्तान में फर्क है, क्या फर्क है? अगर ये हिंदुस्तान होता तो ये हिंदू राष्ट्र होता, भारत है तो अभी तो सब साथ में रहते हैं, हम हिंदू मुस्लिम सिख सब साथ में रहते हैं, सबको भाई भाई बोलते हैं, हम बचपन से ये पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, ठीक है। तो जो इंसान पढ़ा लिखा नहीं है, जिसका दिमाग का लेवल उतना नहीं है, वो बोलेगा हमेशा, वो अपोज करेगा ही करेगा। कितना सहमत है? देखिए आपस में है भाई भाई, जितनी जल्दी इस चीज को मान लो उतना सबका भला। बाकी जिन लोगों को समझ नहीं आती, मैं जवाब देता हूँ। देखिए भाई ने, और सुनिए एक सेकंड, भाई ने और दीदी ने जो बात बोली मैं उस पर बिल्कुल क्लियर हूँ, फैक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। पर देखिए भारत में जो राजनीतिक पार्टियां रही है उन्होंने बांटने का काम किया। जब देश में लड़ाई चल रही थी स्वतंत्रता का, तो उस समय मुसलमान भी लड़ा, हिंदू भी लड़ा, सिख भी लड़ा, ईसाई भी लड़ा, पर मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने मिलकर भारत का टुकड़ा किया। किस आधार पे किया? कि मुसलमान उधर की साइड जाएंगे और हिंदू इधर साइड आएंगे। उसके खिलाफ पर कौन थे? बाबा भीमराव अंबेडकर, ठीक है। पर जब उसके बाद वो हो गया सब
सब मैटर खत्म हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्शन 28 के तहत सबसे पहले गुरुकुल की मान्यता को रद्द किया। ठीक है, 30A के मान्यता के तहत उन्होंने मदरसों को मान्यता दिया। उसके बाद देश में उन्होंने 1952 में क्या किया, एक सेकंड सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, वो एक सेकंड सुन लीजिए। 1952 में उन्होंने क्या किया, वक्फ बोर्ड बनाया। उसके बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया, माइनॉरिटी कमीशन बनाया। उसके बाद भारत का एक प्रधानमंत्री लोकसभा में खड़े होकर बोलता है कि देश का पहला अधिकार किसी का है तो अल्पसंख्यकों का है। मैं कहता हूँ सब सही है, भाईचारे की बात आती है। हिंदू जो होते हैं, जब कभी वो ताजिया निकलता है, ये भाई भी हिंदू है ठीक, और मैं भी हिंदू हूँ ठीक है, जब ताजिया निकलता है तो हमारे घर से क्या होता है पता है आपको, हम फूल देते हैं। हाँ जी, 500 का नोट डालते हैं, 100 का, 10 का, जो हमारी औकात होती है हम करते हैं। पर हमारे प्रभु का जब निकलता है, रामनवमी निकलती है, तो जब मुसलमान बहुल इलाके से निकलती है तो पता है क्या होता है, पत्थर चलते हैं। सर एक सेकंड, पत्थर चलते हैं, ठीक है, पत्थर चलते हैं। इन्होंने भाईचारे की बात की। केरल में भाईचारे की माँ बहनें कोई पड़ी है, कैसे केरल में खड़े हैं हम हिंदुओं का नरसंहार कर रहे हैं। बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार में आप जाके देख लीजिए, डेली हिंदुओं का घर जलाया जा रहा है। कश्मीर में 1993 में रातों रात कश्मीरी पंडित भाईचारे के नाम पर वहां पर मारे गए। भाईचारे की बात मैं कह रहा हूँ, भाईचारा हो पर वो भाईचारा ना हो कि जहां पर हिंदू ही चारा बने, ठीक है, यहाँ पर हिंदू ही चारा बने। मैं क्या कह रहा हूँ कि आपके दिमाग में मुसलमान सारे गलत नहीं है और ना कोई गलत है, पर गलत कहाँ पर है, कट्टरता। वो कहते हैं कि हम भारत के संविधान के हिसाब से सब कुछ लेंगे, पर कानून हमारा होगा वो मुस्लिम लीग बनाएगा, सरिया के हिसाब से बनाएगा। महाराज आप शायद थोड़ी देर बाद आए हो, मैंने पहले भी ये चीज बोली थी, जो सरकार होगी, मैं आपकी बात सही कह रहा हूँ, तुम्हें नहीं बोल, जो सरकार होगी ना वो अपनी तरीके से रूल करेगी। चलो मान लिया आपकी बात, कांग्रेस ने पहले वो सब करा था, मान लिया आपकी बात, जो आप कह रहे हो वो सही भी है अपनी जगह। मैं वही कह रहा हूँ, मैंने ये नहीं बोला कि कोई भी जैसे कलेश करते हैं कुछ भी, मैं यही कह रहा हूँ जो इंसान पढ़ा लिखा नहीं होगा ना वो हमेशा ही कलेश करेगा। लिखा बुरहानवानी था, पढ़ा लिखा बुरहानवानी था, क्या था आपको पता है, सबसे बड़ा पढ़ा लिखा आदमी था, ठीक है। उसने क्या किया, क्या किया पूरा कश्मीर जानता है। पढ़ा लिखा तो ओसामा बिन लादेन भी था, क्या किया अमेरिका पूरा जानता है। पढ़ा लिखा तो बहुत सारे थे, पर कट्टरता वहां से आती है कि जब मजहब को बढ़ा करके या धर्म को बढ़ा करके इंसानियत को दबाया जाता है। 1993 में कश्मीरी पंडित वहां पर थे तो भाईचारा का सरेआम नंगा किसी ने देखा तो उस कश्मीरी पंडितों ने देखा जो आज दिल्ली के बाहर बैठे हुए हैं। अगर कोई कश्मीरी, अगर आपको हैरानी हो कि देखना है भाईचारा, आप बंगाल में चले जाइए, देख लीजिए टीका लगा के आपके साथ क्या होगा वो पता चल जाए। क्यों? क्योंकि 2 साधु अभी गए थे प्रयाग नहाने। गंगा प्रयाग हिंदू धर्म में सबसे बड़ा मान्यता माना जाता है कि एक बार गंगा प्रयाग स्नान करना चाहिए, ठीक है। 2 साधु गए, उन्होंने रास्ता पूछा वहां पर कुछ लोगों से, अलग मजहब के थे। रास्ता पूछने पे क्या हुआ उनके साथ पता है, जिस गाड़ी से वो चल रहे थे, बुलेरो गाड़ी थी, उस गाड़ी को पहले उन्होंने तोड़ा, उनके केस नोचे, से जो दाढ़ी थी वो नोचे, और कम से कम ये ऐसा मारा कि वो अधमरे हो गए। अगर बंगाल की कुछ पुलिस ना आती, पुलिस ना छोड़ाती तो वो बेचारे उस समय मारे जाते। हिंदुओं को वहाँ पर घर, जब से ममता बनर्जी की सरकार आई तब से वहाँ पर लगातार हिंदू प्रताड़ित हो रहा है। केरल में आप उठा के देखिए रिपोर्ट कि केरल में 41 ISIS के आतंकवादी निकले। आप बताइए भाईचारे पे इन्होंने इतना ढेर सारा सर उनका पॉइंट गलत नहीं है, मैं लेकिन अभी भी ये चीज बोलूंगा, जो इंसान समझदार है और जो दिमाग, नहीं आप सही कह रहे हो, मैं आपकी बात मैं आपकी बात को गलत नहीं ठहरा रहा हूँ, मैं आपकी बात को गलत नहीं ठहरा रहा हूँ, लेकिन जो इंसान जो मेंटली साउंड होगा उसे पता होगा कि वो क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा। कन्हैया कुमार ने क्या किया था आपको पता है? कन्हैया कुमार ने क्या किया था? राजस्थान का एक कन्हैया कुमार को आप जानते हो? नुपुर शर्मा ने एक बयान दिया था, नुपुर शर्मा को जानते होंगे, उस बयान को उसने वीडियो पे फेसबुक पे कहीं पर ट्रांसफर कर दिया होगा। गलती इतनी की उसके घर पे दुकान पे 2 लोग पहुंचे, उन्होंने उसका गला काट दिया था। देखो खरगोन में टारगेटेड करके मारा गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे मुसलमान गलत है, सारे हिंदू गलत है। गलत पता है कहाँ? कट्टरता है कि हम भाईचारे की बात करते हैं, हमारे लिए मुसलमान भी हमारा भाई है, सिख भी हमारा भाई है, ईसाई भी हमारा भाई है। पर कट्टरता क्या होता है कि गजवाए हिंद फतवा जारी कर देता है, गजवाए हिंद फतवा जारी करता है कि इस देश को हम मतलब देवबंद गजवाए फतवा जारी करता है, पर देश का मुसलमान जैसे बिरयानी
दिखाने के लिए सीए के लिए रोड पर आ जाता है, किस लिए नहीं आता? भाईचारा का सवाल तो यही आता है ना, कि भाईचारे की बात तो यही आती है। किस हिंदू संगठन ने हिंदू राष्ट्र की बात की? हमने तो नहीं की ना। बात वही चर्चा होता है कि अगर गजवाए हिंद के लिए देवबंद से अगर फरमान जारी हुआ था, हमारे मुसलमान भाइयों को सड़क पे आके कहना चाहिए था कि देवबंद को हम यहीं से हटा रहे, अभी हम खत्म कर रहे। ये होता है भाईचारा।